Hi, my name is Prakar Seth and I'm from South Bombay. Hi, this is Danish Oberoi from South Bombay. Hi, I'm Riddhi Singhania and I live in South Bombay. Hi, I'm Goldi Panisar and I live in South Bombay. Hi, my name is Vishnu Roy and I'm from Dadar, which is almost South Bombay. I love my mom a lot. She's very inspirational. She's such a dedicated philanthropist that she became an alcoholic just by attending fundraisers. I've always wanted to be like her. That's why जब मेरे सारे engineering के attempts fail हो गए, तो I decided to put my aspirations aside and support my wife in her career by becoming a house husband. It was all fun and games until the lockdown. मैंने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा खुद का काम कभी खुद नहीं किया है। पापा हमेशा मुझे डांटा करते थे, बोलते थे कि बेटा आत्मनिर्भर बनना सीखो। Actually, my dad had a huge influence on me. I knew him since my childhood. लेकिन उनके जाने के बाद I had to take care of the company और उन्होंने जो आत्मनिर्भरता का लेसन सिखाया था मुझे, मैं भूल गया। I surrounded myself with people who did all the work for me. I was too dumb to realize this until the lockdown. People generally believe that girls with beauty are girls without brains. But I'm a living proof of the opposite. I was smart since the day I was born. फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने फिर से अपने दिमाग का यूज किया और अपने हॉट लुक्स के हेल्प से सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचे। मेरा इन्फ्लुएंसर करियर काफी अच्छा चल रहा था until the lockdown. मैं साउथ बॉम्बे से हूं तो सबको लगता था कि मैं बहुत अमीर हूं, बट द रियलिटी इज कि आई एम द पुअरेस्ट अमंग्स द रिच किड्स। जहां मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूं, उन लोगों की अपनी प्राइवेट जेट्स हैं। तो अमीर फील करने के लिए मैंने उनसे दोस्ती ही तोड़ दी और मैंने मुंबई में दोस्त बना लिए। मोमोज और वड़ा पाव के पैसे देके मुझे बहुत खुशी मिल रही थी until this lockdown. People used to call me a free-spirited man क्योंकि मुझे भागना बहुत पसंद था। I ran away from everything. I ran away from my boarding school. I ran away from a dog chasing me. Heck, I even divorced my wife and ran away from my children. Nothing had ever confined me until this lockdown. लॉकडाउन से पहले मेरी जिंदगी काफी सही थी। हाँ, सवेरे उठ के घर साफ करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, बच्चे को खाना खिलाना पड़ता था, उसकी पॉटी साफ करनी पड़ती थी, टॉमी को वॉक पे ले जाना पड़ता था। इन सारी चीजों के लिए हमारे पास मेड थी। मैं तो 2-3 बजे के आसपास दोपहर में उठता था, टीवी देखता था, वीडियो गेम्स खेलता था, मूवीज। लेकिन लॉकडाउन के टाइम जब हमारी मेड वापस चली गई अपने गाँव, कोरेगांव, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक दिन काम का लोड इतना ज्यादा हो गया था कि मैंने कुत्ते को डायपर पहना दिया और बच्चे को वॉक पे ले गया। पापा के जाने के बाद lockdown was the second most saddest thing that happened in my life. Actually, I was very close to my driver. अरे मेरी फेवरेट फिल्म तो पैरासाइट है। Actually मैंने सिर्फ फर्स्ट हाफ देखा है तो प्लीज स्पॉयलर्स मत देना। But what a nice driver that guy was. लॉकडाउन के लगते ही मेरे पापा की तरह मेरा ड्राइवर भी मुझे छोड़ के चला गया। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि उसे रोकने के चक्कर में मैं उसका पीछा भी करने लगा था, लेकिन आई रियलाइज मुझे ड्राइविंग तो आती ही नहीं, इसीलिए तो रोक रहा था उसे। आई शुड हैव लिस्टेड टू माय डैड। मुझे ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए थी। जब लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि मेकअप की तो कोई जरूरत ही नहीं है। दिस वॉज वेरी हार्मफुल टू माई बिजनेस और मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा था। आई यूज्ड टू गो टू द सैलून व्हेनेवर आई वाज स्ट्रेस्ड, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई कुडंट इवन गो देयर टू गेट माई नेल्स रीटच्ड। मुझे हर साल मैराथन दौड़ने का आदत थी, but this year I fell ill और मैराथन भी कैंसिल हो गया। इस साल पैसा भी मुझे मैराथन दौड़ने का मौका नहीं दिलवा पाया। ओ यार दौड़न दो यार मैनू। मुझे हर तरफ रिच और प्रिविलेज्ड लोग ही दिख रहे थे, यहां तक कि नेबर्स भी
रिजोटो देके जा रहे थे। ऐसा कौन करता है यार? मतलब नेबर्स का तो काम होता है ना कि दही मांग ली, चीनी मांग ली, या फिर बहुत डिमांडिंग है तो घर की चाबियां, तिजोरियों की चाबियां पकड़ा गए। वाइफ के साथ झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे लगा हमारा डिवोर्स होने वाला है। ये तो अच्छा हुआ कि एंड मोमेंट पे मेड के पास ना तो कुछ पैसे बचे थे ना तो कुछ खाने के लिए, और जैसे रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुए वो वापस आ गई और हमारा घर अच्छे से चलने लग गया वापस। अब हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स भी है, ताकि दोबारा हमारे मेड को हमको छोड़ के जाना ना पड़े। मैंने काफी सारे कार रेसिंग गेम्स खेल खेल के ड्राइविंग सीखने का ट्राई भी किया और मैं काफी हद तक सीख भी गया था। लेकिन जब मैं अपना कंट्रोलर अपनी गाड़ी के यूएसबी में लगाता तो गाड़ी कभी चालू ही नहीं होती थी। फिर परसों मैं जब ड्राइविंग स्कूल गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि गाड़ी तो कंट्रोलर से नहीं चलती, चाबी से चलती है। गियर्स भी सीख गया हूं थोड़ा बहुत, जैसे 1 2 4 3 4 5। लॉकडाउन ने मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, बट थैंक गॉड कि इंडियंस की वेजेस इतने कम है कि लोगों के पास घर बैठने के लिए 2 महीने तक की सेविंग्स नहीं थी। लोग काम करने के लिए घर से बाहर निकलने लगे और मेरे प्रोडक्ट्स वापस बिकने लगे। थैंक गॉड, वरना तो मुझे भी कहीं बाहर जाकर एक्चुअली में काम करना पड़ता। मैराथन इज कैंसल्ड। ये खबर सुन के मुझको बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर मैंने न्यूज पे देखा कि बहुत सारे माइग्रेंट्स पैदल चल के अपने गांव वापस जा रहे हैं। इन द बिगिनिंग आई वाज जेलस क्योंकि मैं खुद यूएस से माइग्रेट करके आया हूं, बट देन रियलाइज जस्ट बीइंग एन इडियट, आई शुड बी हैप्पी फॉर देम। अगर मैं नहीं दौड़ पा रहा तो एटलीस्ट कोई तो है जो 100 किलोमीटर्स पैदल चल के जा रहा है। लॉकडाउन में मैंने खुश होने के सारे होप्स छोड़ दिए थे, तभी किसी ने मेरा डोर नॉक किया। पहले तो मुझे लगा कि वही इरिटेटिंग नेबर्स हैं जो झींगा लॉबस्टर्स लेके फिर से पहुंच गए, पर जब मैं डोर पे पहुंचा तो वो मेरे वही मुंबई के पुराने गरीब दोस्त थे। उसको वहां पे देख के मुझे लगा कि शायद मैंने सब कुछ पा लिया है, और मैं उसे उसी वक्त गले लगाना चाहता था, और जैसे ही मैं उसे गले लगाने के आगे बढ़ा उसने मुझे रोक दिया। आई थॉट कि ये कोरोना के चक्कर में उसने मुझे रोका होगा, बट उसने बोला कि लौड़े नीचे रिक्शा वाला खड़ा है, 500 रुपए दे। पगला, मैं बता नहीं सकता हूं कि वो 500 रुपए देते वक्त मैं अंदर से कितना ज्यादा खुश था। मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगा, चाहे तुम 78 कैमरे लगा दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दैट वाज द थिंग व्हिच आई वाज मिसिंग दिस होल लॉकडाउन। मेरे गरीब मुंबई वाले दोस्तों ने शायद मुझे फिर से अमीर बना दिया था, एंड दे मेड मी कंप्लीट।